वेलकम टू स्मार्ट अकेडमी। हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले आपको थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ना, ठीक है। तो ये थ्योरम हम लोग को करना है। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ना, ठीक है। तो उसमें लिखा क्या है, जो लिखा है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ सिंपली क्या लिखा हुआ है। उसने क्या लिखा है, when two triangles are similar the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of square of their corresponding sides ना। उसका मतलब क्या है कि इसने जो बताया है ये क्या बोलता है कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल मतलब ये टू ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज करो एबीसी है ना, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर मतलब ऐसे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके पहले आपको मतलब जो ये तो आपको प्रूफ करना है, तो ये किसमें आ जाएगा मेरा टू प्रूफ में, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखूंगा मैं, देखो ये टू ट्रायंगल सिमिलर दिए, लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये मेरा गिवन हो गया और ये टू प्रूफ हो गया ना। अब हमको क्या करना है, प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो अगर आपको प्रूफ, देखो ट्रायंगल ये दिया है ना, आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, कोई भी नेमिंग करो, चलता है। अभी आपको समझाने के लिए बताया, जो उसमें दिया सेम ट्रायंगल हमने लिया है, यहाँ पे आप नेमिंग चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तभी प्रूफ में क्या लिखेंगे, सपोज करो ये अगर मेरा ट्रायंगल है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इसने क्या लिखा है कि एडी जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो क्या मैं, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, और ये क्या है पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ठीक है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपको फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगी हाइट, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो हमको अगर वैसे निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर आपको ऐसे लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं हाफ इंटू, तो ए बी सी का बेस क्या है बी सी और हाइट क्या है मेरी एडी, 1/2। अब इसका बेस क्या है क्यू आर इंटू इसका हाइट क्या है पीएस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो सकता है, हो गया, तो बचा क्या बीसी इंटू एडी अपॉन क्यू आर इंटू पीएस, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो बीसी और क्यू आर है, तो बीसी क्या है अपना ये पार्ट है, क्यू आर क्या है ये पार्ट है, मतलब उसके साइड है ना। आपको देखो प्रूफ में भी आ रहा है कहीं पे, देखो आ रहा है ना। तो अगर मैं एडी को हटा के अगर मैं बीसी कर दूं और पीएस को हटा के अगर मैं क्यूआर कर दूं, तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा बीसी इंटू बीसी क्या बन जाएगा बीसी स्क्वायर, क्यूआर इंटू क्यूआर क्या बन जाएगा क्यूआर स्क्वायर। मतलब ये चीज हमको प्रूफ हो सकती है कि नहीं, हो सकती है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एडी और बीसी को, एडी और पीएस को रिप्लेस करना पड़ेगा ना किसी ऐसे नंबर से। किससे रिप्लेस करेंगे, तब भी आपको पता है क्या चाहिए हमको, बीसी ही चाहिए वहां पे, तो बीसी चाहिए और नीचे क्या चाहिए हमको क्यूआर चाहिए ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों का ले लेते हैं। सो इन ट्रायंगल एडीबी, ये भी ले सकते हो, ये लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो एडीबी तो क्या आ जाएगा एडीबी, और यहां से क्या आ जाएगा एंड ट्रायंगल पीएसक्यू, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि ये क्या हमारे सिमिलर है ना, तो वहां पे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर पहले इसको दिखा दो। देखो ये क्या दिया है एडीबी और पीएसक्यू, तो एडीबी में ये राइट एंगल दिख रहा है, एंगल
ADB, ADB एंगल PSQ क्या आएगा, एज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दिया आपको, ये वाला गिवन है ABD एंगल PQS, ये क्या आपको गिवन है। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ बाय विच टेस्ट, बाय AA टेस्ट। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, इनके साइड के रेशियो क्या आएंगे, इक्वल आएगा ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AB अपॉन PQ, देयरफॉर AB अपॉन PQ, AD अपॉन PS इज इक्वल टू BD अपॉन QS। ठीक है, रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब ये सिमिलर ट्रायंगल है, इनके लिए उनके साइड का रेशियो क्या है, ठीक है, साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। देन अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये तो आ गया AB, अगर मैं AD को इसके जैसा दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब ये वाला अगर ट्रायंगल देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, देयरफॉर AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ये सेम चीज सेम रीजन यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। उसके बाद अगर ये देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो, ये देखो AB अपॉन PQ है, यहाँ पे भी AB अपॉन PQ है, लेकिन AB अपॉन PQ किसके इक्वल दिख रहा है, BC अपॉन QR के, और AB अपॉन PQ किसके इक्वल दिख रहा है, AD अपॉन PS के। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर ये मेरा 1 होता और ये अगर मेरा 2 है तो मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूँ क्या, therefore from 1 and 2, 1 and 2 क्या आ जाएगा, देखो AD अपॉन PS के प्लेस पे, AD अपॉन PS है ना, उसके प्लेस पे मैं BC अपॉन QR लिख सकता हूं, AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर मुझे ये मिल गया, देखो AD अपॉन PS है ना, उसके प्लेस पे अगर मैं BC अपॉन QR लिख दूं, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा, थर्ड हो गया। ओके, अब इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। अब देखो ये वाला टर्म अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सपोज करो ये मेरा, ठीक है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये था ना, उसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे देखो इसको डायरेक्ट इसको चेंज कर दो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या दिया था, BC अपॉन QR इनटू, अब AD अपॉन PS के प्लेस पे क्या लिखेंगे, AD अपॉन PS के प्लेस पे BC अपॉन QR लिख सकते हैं ना, BC अपॉन QR यहां पे लिखेंगे फ्रॉम क्या दिया है, 3 ना। ओके, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 3। अब देखो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन BC और QR इंटू QR क्या आ जाएगा, QR द होल स्क्वायर। अब अगर एक चीज हमने प्रूफ कर दिया तो सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल को, अभी मैंने ट्रायंगल ले लिया था ना, उस कंडीशन में ट्रायंगल को चेंज कर दो, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल ले लो, तो उस साइड में आपको AC और PR वाला मिल जाएगा, और ये ऑलरेडी आपको दिया ही है। ठीक है, ये हमने प्रूफ ही कर दिया है, तो सिमिलरली करके हम लोग लिख सकते हैं ना, देयरफॉर सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये और ये भी प्रूव कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या बच गया है,
ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, जो आपको चाहिए तो पूरा कॉपी करो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो ये था हमारा सॉल्यूशन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, ये था हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके बेसिस पे है, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ही लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपने पढ़ा है ना, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। ये ऑलरेडी बोला है कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोई भी अगर ट्रायंगल का नाम लेते हो, अगर मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बना लिया, सपोज करो ए बी सी और एक दिया है पी क्यू आर, तो इसका जो रेशियो बनेगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, उसने क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, सपोज करो ये बी सी है 2:3:5 है ना, ये सपोज 3 हो गया और ये 5, इनका रेशियो कितना आ रहा है 3:5 का रेशियो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एरिया, यहाँ पे ऐसे लिखूं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो उसका रेशियो एरियाज दिए, एरिया निकालना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अभी हमने बीसी सपोज किया, आप ए बी सपोज कर सकते हो, इसको ए सी और पी आर भी सपोज कर सकते हैं ना, हमने क्या लिया बीसी ना, सो बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है BC अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी है 3:5, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 हो गया। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 9:25, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे ना आपको अगर स्कूल में कुछ ऐसा सिखाते तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एरिया हमने सपोज किया ना, तो इसके प्लेस पे आप ऐसे भी लिख सकते हो A1 और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा A2, मतलब ये क्या होगा एरिया ऑफ, इसके प्लेस पे जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल लिखा है ना, तो A1 मतलब क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, A2 मतलब क्या होगा एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, और साइड के प्लेस पे क्या आ जाएगा S1 अपॉन S2 द होल स्क्वायर। ऐसे लिखा है तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके मैंने बताया, ऐसा करेगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, उनके बीच के रेशियोज भी दिए हुए हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स नाउ, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ पे AB अगर लिया है, देखो अगर यहाँ पे AB सपोज किया है, हम लोग क्या सपोज करेंगे PQ, यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ द होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा PQ द होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही सिंपल हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया आपको, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, एरियाज ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 80, एरियाज ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज 125, मींस। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर दे दिया तो बचा क्या PQR, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQNR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने इसके पहले वाला जो थ्योरम था वो अगर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि इनका जो, अब देखो AB अपॉन PQ चाहिए ना, मतलब ये AB अपॉन PQ निकालना है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड क्या वही लिखेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये आपको रीजन लिखना है। अब देखो जो जो वैल्यूज दी हुई है वो मैं वैल्यू अगर पुट करूं, देखो इसकी प्लेस पे लिख सकता हूं क्या, देखो ए बी सी पी क्यू आर, ये भी वही था, सेम था। इसके प्लेस पे अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 80 का स्क्वायर रूट होता है क्या, नहीं। 125 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं पहले तो क्या आ जाएगा, देखो 5 1 जा 5 3 5 6 जा 30 5 2 जा 10 5 5 जा 25, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली ए बी अपॉन पी क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, these two triangles are similar, these and these values दी हुई है, q1 is equal to 20, then find mn ना। तो हम लोग जो गिवन है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट अगर लिख लेता हूं क्या आ जाएगा, देखो 9 into area of triangle PQR 16 into area of triangle LMN। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मतलब एक दूसरे के डिवाइड होने वाले हैं ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले LMN दिया है फिर PQR ना। तो अगर मैं इसको LMN को यहीं पे रहने दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, और ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन किसमें कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन था, ये मल्टीप्लिकेशन था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब अपन में लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब ये जो 16 है वो इस साइड आने वाला है, मतलब 9 आ जाएगा, और 16 आ गया, वो किधर आ गया, डिवाइड में। अब उसमें जो कंडीशन दिया वो क्या है, these two triangles are similar ना। अब आपको थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है ना, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, देखो रेशियो में क्या चाहिए आपको, MN चाहिए और QR चाहिए ना। तो MN और QR, MN देखो ऐसे आपको पता चलता है, जब सिमिलर दिखाते हैं ना तो वहां पे आपको पता चल जाता है। देखो ये लास्ट के 2 ना, तो यहाँ पे भी लास्ट के 2, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। रीजन क्या आएगा आपको पता है, रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल लिया, 9/16 है ना, तो उसके प्लेस में ऐसे सिंपली लिख सकता हूं 9/16। MN की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, एज इट इज लिखो। बट QR की वैल्यू दी हुई है, कितना है 20 द होल स्क्वायर ना। ठीक है, अब देखो इसके पास स्क्वायर है, इसके पास स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, तो ये किसका स्क्वायर होता है 3 का, ये किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 3, इसका कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या बच गया, इसका भी रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, क्या आ जाएगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई 20 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, MN को मैंने एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, 4 1 जा 4 4 5 जा 20। तो हम लोग का सिंपल सा आंसर आ गया, क्या आ गया देखो 3 5 जा 3 into 5 इज इक्वल टू MN। Therefore
mn इज इक्वल टू 3 5 15। ये था हमारा आंसर। तो हमको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था, mn फाइंड आउट करने के लिए, तो हमको mn की वैल्यू कितनी आ गई 15 ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।